नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु राम जी। प्रभु राम जी के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने की आप सबको हार्दिक बधाई और आप सबका हार्दिक आभार। आप सब ने इतनी मेहनत की है, इतना प्यार दिया है, उसके लिए एक बार फिर से हाथ जोड़कर सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। देखिए, दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से महादेव ने शीश काटा है दक्ष का, तब से ये नियम चला है। भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से भगवान कृष्ण ने उद्धार किया है कंस का, तब से नियम चला है। कुंवारी कन्या से पैर नहीं छुलवाने चाहिए। साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। एक सन्यासी किसी के पैर नहीं छूता अपने गुरु के अतिरिक्त। इसलिए योगी आदित्यनाथ को देखो, किसी भी सभा में देख लो, किसी के पैर नहीं छूते, सब उनके छूते हैं। कोई व्यक्ति लेटा हुआ या सोया हुआ है, उसके पैर नहीं छूने चाहिए। केवल मरे हुए व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं, बाकी लेटे हुए या सोए हुए व्यक्ति के हम पैर छूना वर्जित मानते हैं। मंदिर में अगर कोई व्यक्ति है तो मंदिर के भीतर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अगर मंदिर में आप किसी के व्यक्ति के पैर छूते हैं तो इसमें जो साक्षात जो देव प्रतिमा है मंदिर में, उसका अपमान है, क्योंकि उस देव प्रतिमा से, उस ईश्वर की प्रतिमा से बढ़कर उस मंदिर में कुछ भी नहीं है और आप किसी इंसान के पैर छू रहे हैं। कोई अगर अशुद्ध स्थिति में, अशौच स्थिति में, उसके पैर नहीं छूने चाहिए। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, अपनी माला कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है और तुम जाकर उसके चरणों को छू दो तो नहीं छूने चाहिए। वो पूजा पाठ कर ले, अपना नियम कर ले, उसके बाद आप उसके पैर छू सकते हो। तो ऐसे 9 लोग हैं जिनका पैर। आपने वीडियो देखा। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कई मित्र बहुत खुश हुए, कई मित्र बेहद नाराज हुए। जो खुश हुए उन्होंने बहुत कमेंट तो नहीं किए, पर जो नाराज हुए उनके कमेंट बहुत ज्यादा, और मैं सब कमेंट्स को पढ़ रहा था। तो यहां पर मैं 2 बातें करूंगा। पहला ये कि कोई भी वीडियो हो, आप उससे संतुष्ट हो या ना हो, मतलब आपको अच्छा लगे या ना लगे, कमेंट ऐसे करिए जिससे कि बाकी लोग पढ़े तो उनको कोई असुविधा ना हो। कमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, मैं ये कह रहा हूं अगर आप सही हैं तो आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से भी रख सकते हैं। पहला, क्योंकि कई लोगों ने कुछ गाली या शब्द भी लिखे हैं वो जो मुझे ठीक नहीं लगा। आप अपना नाराजगी दिखा सकते हैं। आपको वीडियो नहीं पसंद आया, बिल्कुल सही बात है, आप नाराजगी दिखाइए और ये आपका हक है। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, ये चैनल तो आपका भी है। नाराजगी दिखाइए, कुछ गलत है तो आप बताइए, अगर गलत है तो मैं उसको दूर करूंगा। दूसरा, पैर छूना या ना छूना, ये दोनों विषय हम ये मानते हैं कि आज के जमाने में हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। मेरा मन जिसको पैर छूने का करेगा मैं करूं, और मेरा नहीं करता तो मैं ना करूं। ये तो श्रद्धा और हृदय से आता है। कोई पंडित, पुजारी या कोई मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बताएगा और कैसे करेगा, ये सिर्फ श्रद्धा का विषय है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको, और उसके बाद मैं रियल कहानी पे आता हूं। हमें किसके पैर छूने चाहिए, इस बारे में मैं आपको एक घटना बताता हूं। 2002 तक या 2003 कह लीजिए, मैं 2003 या 4 तक बहुत नास्तिक था। मैं भगवान को नहीं मानता था। मेरी भगवान में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मेरी भगवान में कोई श्रद्धा नहीं थी। मैं भगवान को कुछ ही नहीं मानता था। मेरे पास ढेरों सवाल होते थे कि भगवान है, नहीं है, भगवान है तो सिद्ध करें। चलता रहा ऐसे ही जीवन। मेरा बेटा पैदा हुआ और मेरा बेटा 3 साल का था। दीपावली की शाम जब हम सब पूजा कर रहे थे, उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। तो शुरू में सबको लगा ये सामान्य दर्द है, पर उस रात उसका दर्द बंद नहीं हुआ। फीवर भी आया और बुखार और फीवर में रात कट भी हुई। चूंकि अगले दिन छुट्टी होती है तो सारे दवाओं और डॉक्टर की दुकानें भी बंद थी। घर पे मौजूद दवाओं से हमने उसको राहत देने की कोशिश की और जो कि हुआ नहीं। तीसरे दिन हम एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उस दिन क्लिनिक खोला था, पर वो डॉक्टर सिर्फ पूजा के लिए आया था और अपनी पूजा का सामान हटा रहा था। मैंने उसके हाथ जोड़े कि सर 2 मिनट के लिए मेरे बच्चे को देख लीजिए, इसको 2 दिन से बहुत तकलीफ है, पेट में दर्द बंद नहीं हो रहा। डॉक्टर ने देखा और बोला कि आज परिवार है और मैं आज के दिन पेशेंट नहीं देखता, मरीज नहीं देखता। मैं तो एक पिता था,
मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं थे, मैंने उसके चरण पकड़ लिए कि मान्यवर डॉक्टर साहब कैसे भी करके बच्चे को देखिए। उनका दिल नहीं पसीजा, उन्होंने बच्चे को नहीं देखा। खैर फिर मैं भाग के चला गया, एक और डॉक्टर गया, फिर कुछ डॉक्टर तो मिले नहीं। दवा ली, दवा दी, कुछ राहत मिली। अगले दिन उस डॉक्टर के पास नंबर लगा के मैं फिर पहुंच गया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ रिपोर्टिंग के लिए बोला कि अभी रिपोर्ट करा के ले आइए। मैं वो रिपोर्ट करा के शाम को गया, दिखाया। उन्होंने डॉक्टर ने बच्चे को देखा, रिपोर्ट्स देखी और बोला ये 1 हफ्ते की दवा है, आप ले लीजिए और 1 हफ्ते बाद अगर आराम नहीं मिले तो वापस आ जाइए। ठीक है। मैं उसके बाद वापस घर आया। मेरे ऑफिस का एक व्यक्ति था, उसने मुझे उस दिन परेशान देखा था। तो उसने मुझे बोला कि सर आज आप दुखी लग रहे हैं। तो मैंने दिन में ही उसको बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, दर्द बंद नहीं हो रहा, मुझे चिंता हो रही है, डॉक्टर साहब मिल नहीं रहे हैं, क्या किए। तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि सर मेरे एक फैमिली डॉक्टर है, आप चाहे तो शाम को उनको भी रिपोर्ट दिखा दीजिए। मैं शाम को गया, मैंने उनको रिपोर्ट्स दिखाई। अनजान डॉक्टर था मेरे लिए वो। रिपोर्ट देखने के बाद उसने बोला कि हम इसको एडमिट कर रहे हैं। उस समय उसने लगभग 3 या 4 और डॉक्टर बुला लिए। उसने एडमिट किया, 3-4 डॉक्टर मौके पे मौजूद हुए ऑपरेशन थिएटर में। 3-4 डॉक्टर वहां पे पहुंचे, सबने उसको एग्जामिन किया, चेक किया। और चेक करने के बाद उन्होंने मुझे उस रूम में बुलाया, मेरा बेटा लेटा हुआ था, और बोला देखिए हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, हम एक ऑपरेशन करके कुछ करना चाहते हैं और हमारे पास चांसेस सिर्फ 10% है, 90% हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं क्या करता? मैंने बोला सर एक काम करिए, आपको जो करना है आप करिए, आपको जैसे लगता है ठीक आप ऐसे करिए। डॉक्टर साहब ने बोला हम ऑपरेट करेंगे। मैंने बोला सर कर लीजिए। नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया। शुरुआत में कुछ देर तो मैं भी ऑपरेशन थिएटर में बैठा रहा। उस दिन सुबह मैं मंदिर जरूर गया। मंदिर गया और मंदिर में मैंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और बोला कि भगवान जी अगर मैंने जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी अच्छे काम किए हैं, आज उनका रिजल्ट दे दीजिए। मैंने जो भी अच्छा काम किया है, जो भी अच्छा काम जीवन में व्यक्ति कर सकता है, अगर मैंने किया है तो मुझे रिजल्ट दे दीजिए। और अगर आज मेरे अच्छे काम के बदले में आप रिजल्ट नहीं देते तो मैं आपसे बदला लूंगा। ये मैंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा। मैं बहुत गुस्से में था और मैंने बहुत अपशब्द भी बोले हनुमान जी को। फिर वहां से जब मैं चलने लगा तो मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, अगर मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा किया है तो आज मेरे बेटे कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं किया है तो फिर जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर मैं चलाया। ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन चला लगभग 4.5 घंटे। मेरा बेटा उस समय 3 साल का था, उसके पेट का साइज सिर्फ इतना था, और इस इतने बड़े साइज में ना उसके 19 टाके आए थे। डॉक्टर ने बोला कि लगभग 750 ml, लगभग 3 पाव पस निकला था, मवाद निकला था उसके पेट से, और इन्फेक्शन ब्रेन तक था। चांसेस बहुत कम थे, लेकिन फाइनली 4.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद 21 दिन आईसीयू में रहा और मेरा बच्चा ठीक हो गया। पता है मैंने किसके पैर छुए? मैंने सबसे पहले पैर छुए एक डॉक्टर के, जिसने सबसे पहले मेरे बच्चे के लिए बोला था कि हम ऑपरेशन करेंगे। वो डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर R.K. महाजन। वो अब उस दुनिया में नहीं है, पर उस दिन से लेकर जब तक उस दुनिया में थे मैं हमेशा उनके पैर छूता था। एक ब्राह्मण होने के नाते भी मैं उनके हमेशा पैर छूता था, क्योंकि मेरे लिए रियल भगवान वही थे। दूसरे पैर मैंने छुए डॉक्टर गुप्ता के, जिन्होंने मेरे बच्चे की सर्जरी की थी, उसको नया जीवन दिया था। मेरे लिए दोनों डॉक्टर नहीं थे, मेरे दोनों भगवान थे। मैं आज भी आपके सामने ये बात कहता हूं, इन दोनों ने मेरे बच्चे को बचाया। तो पैर छूना निर्भर करता है कि आपका भगवान कौन है। आपको जिसका मन करता है आप पैर छूइए, जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा है ना आप पैर छूइए। जैसा मन करता है आप पैर छूइए। कोई नहीं सिखा सकता पैर किसके छूने किसके नहीं छूने। मैं कौन हूं और वीडियो क्या है कोई नहीं सिखा सकता, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में।
मेरे लिए डॉक्टर महाजन और डॉक्टर गुप्ता में भगवान दिखे और आज भी दिखते हैं। मैं इसलिए आपको ये कहानी सुना रहा हूं। और इस घटना को, अब मेरा बेटा 20 साल का है, 17 साल गुजर चुके हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और बीटेक कर रहा है। और आज भी मैं उन दोनों डॉक्टर्स की मन में इतनी इज्जत करता हूं कि मैंने पैर छूने वाली बात पे ये वीडियो बनाया और आपके सामने लेके आया। दूसरा, मुझे भी मानना है, मेरा सबका ही मानना है कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। ऊपर वाला तो ऊपर है ना, वरना माँ बाप सबसे बड़े भगवान है। और कहीं भी होना, हम उनके पैर छुए ना छुए, हर केस में ना वो भगवान है, हंसता खेलता भगवान, जमीन पे खुद सोकर हमें चारपाई पे सुलाने वाला भगवान, खाली पेट रह के हमें खिलाने वाला भगवान, खुद के कपड़े ना खरीद कर हमें कपड़े दिलाने वाला भगवान, हमें अकल आते ही हम जिस पे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चीखते हैं और हमारी सारी बातें सुन लेने वाला भगवान, खुद कितना भी परेशान हो पर मुंह से एक शब्द ना बोलने वाला भगवान, हमारी सारी गलतियों को माफ करने वाला भगवान। हालांकि एक सॉफ्ट भगवान, एक हार्ड भगवान है। एक भगवान हार्ड है अंदर से और सॉफ्ट है मुंह से। दूसरा भगवान अंदर से सॉफ्ट है पर मुंह से हार्ड है। तो दूसरा ही, पर हम सो जाएं तो इनको नींद आती है और जब तक हम ना सोएं ये दोनों भगवान जागते हैं। हम एक रोटी कम खाते हैं तो इनकी भूख मर जाती है, हम एक रोटी ज्यादा खाते हैं तो इनका पेट भर जाता है। तो इनसे बड़ा भगवान तो दुनिया में कोई भी नहीं है। और ऊपर वाला भी यही कहता है कि मैं तो इनके रूप में आपके पास आया, आप इनके पैर छुएंगे, इनकी इज्जत करेंगे, इन पर नहीं चीखेंगे, इन पर नहीं चिल्लाएंगे तो मैं तो खुश। भगवान स्वयं अवतार हमारे माँ बाप के रूप में लेता है। लेकिन जब हम शास्त्र पे जाते हैं, वेदों पे जाते हैं, तो वेद क्या कहते हैं? एक उदाहरण है रामचरितमानस में। एक युवक था, उसके अंदर श्रद्धा आई, भक्ति आई, बहुत ज्यादा भक्ति आई। उसने एक गुरुजी बनाए। गुरुजी से पूछा कि मुझे सिद्ध कैसे होऊंगा, मैं भगवान से कैसे भेंट होगी, मैं भगवान को कैसे खुश करूंगा। तो उनके गुरुजी ने उसको प्रार्थना बताई। लड़का प्रार्थना करता रहा, करता रहा, करता रहा। करते करते वो भगवान में खोने लगा। धीरे धीरे वो गुरुजी को भूलने लगा। ऐसे ही एक दिन लगभग उसकी पूजा कंप्लीट होने वाली थी। शिव जी के मंदिर में बैठा हुआ था। मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने बैठे पूजा कर रहा था। गुरुजी का प्रवेश हुआ। बस शिव जी प्रकट होने वाले थे और उसको वरदान देने वाले थे, उसकी पूजा से खुश थे। और जैसे ही उसके गुरुजी का आगमन हुआ तो इस लड़के ने, चूंकि ये पूजा में लीन था और इसकी पूजा कंप्लीट होने वाली थी, इसने गुरुजी के तरफ नहीं देखा, उनके पैर स्पर्श नहीं किए। भगवान शंकर तो प्रकट हुए पर थोड़ा गुस्से में। भगवान ने बड़े गुस्से में प्रकट हुए और कहा कि तू मुझे क्यों खुश कर रहा है? जिस व्यक्ति ने तुझे गुरु दीक्षा दी है, जिसने तुझे पूजा करना सिखाया है, जीवन जीना सिखाया है, जो तुझे सही मार्ग पर लेके आए, उसके पैर नहीं छू रहा है, उसकी तरफ देख नहीं रहा है, तो मैं खुश होने से रहा। और शिव जी ने नाराज होकर उस व्यक्ति को श्राप दे दिया, जा तू कौवा बन जाए, जिसको रामचरितमानस में हम लोग काकभूषुंडी के नाम से जानते हैं। वो परेशान हो गया। गुरु जी से ये सब भी नहीं देखा। ये होता है गुरु। इसीलिए कहते हैं गुरु के पैर क्यों छूने चाहिए। भगवान भी खड़ा हो तो गुरु के छूइए। गुरु जी ने शिव जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी, बोला ये तो बच्चा है, आप माफ कर दीजिए, आप ईश्वर हैं, ये गलती कर सकता है। शिव जी ने खैर उसको माफ किया। पर शिव जी ने उनसे कहा कि सबसे बड़ा अगर कोई है ना हमारे जीवन में, वो गुरु है। माँ बाप भी गुरु है। माँ बाप भगवान और गुरु का कॉम्बिनेशन है, जोड़ है, अटूट जोड़ है। माँ बाप, गुरु और माता पिता दोनों है उसके अंदर। गुरु, माता पिता और भगवान, यानी माता पिता हमारे गुरु और भगवान का कॉम्बिनेशन है। भगवान अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं, पर माता पिता दोनों होते हैं।
तो अगर हमने हम दोनों की सेवा कर ली तो धन, पैर छुए ना छुए। इसी में रामचरितमानस में 108 नंबर दोहा में ये श्लोक है जिसको हम लोग सब बोलते हैं और जिससे शिव जी हमेशा प्रसन्न होते हैं। आप में से जो ये श्लोक को पढ़ना चाहे या दोहे को पढ़ना चाहे जरूर पढ़े। एक मंत्र है जिससे शिव जी बहुत जल्दी खुश होते हैं। वही मंत्र जो आप सुने होंगे कई बार। मंत्र इस प्रकार है, नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। यहां पर बताया गया है, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, रामचरितमानस कहती है कि मंदिर में हमें पहले गुरु के पैर छूने चाहिए। मंदिर में अगर माता पिता है तो हमें पहले माता पिता के पैर छूने चाहिए और फिर भगवान के, क्योंकि भगवान के अवतार ही हमारे माता पिता है। यानी अगर हमारे माता पिता खड़े हैं, भगवान है और गुरु है, तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता के, फिर गुरु के और फिर भगवान के पैर छूने चाहिए। ये मेरा विचार है। मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से कुछ बताने की कोशिश की है। आप में से कुछ लोगों को शायद अच्छा लगेगा। जिनको अच्छा लगे वो कमेंट के जरूर बताएं और जिनको बुरा लगे उनसे मैं फिर से माफी मांगता हूं। मेरा उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस, मेरे मन में था कि आपसे बैठ के बात करो, इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने। जैसा भी लगे आपको मुझे जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा और प्रभु राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।